मेरी ही किस्मत फूटी थी जो मेरी शादी इनके साथ हो गई। जब से मेरी शादी इनके साथ हुई है, पैसा देखने को ही आंखें तरस गई हैं। जब मैं 4 साल की थी तो बाबा जी ने पापा से कहा था कि तेरी बेटी बड़े होने के बाद पैसों में खेलेगी। पैसों में खेलना तो दूर, हाथ में कुटी पाई भी नहीं है। मेरी दोनों बहनें कैसे मजे कर रही हैं। जब से उनकी शादी राज भैया और विवेक बाबू से हुई है, दोनों बहनें कितना खुश है और मैं यहाँ दूसरे घरों में मासी बन गई हूँ। दूसरे घरों में जाके झाड़ू पोछा करती हूँ। शिल्पा दीदी और करिश्मा दीदी को देख के मेरा भी बहुत दिल चाहता है कि मैं भी अपने बच्चों के साथ वर्ल्ड टूर पे जाऊं। वर्ल्ड टूर तो बहुत दूर की बात है, मैं तो अपना घर ही बदल नहीं पा रही। इतने पैसे भी नहीं है कि दूसरे घर में शिफ्ट हो जाऊं। मकान मालिक ऊपर से और जलील करता है, रोज आके मेरे दरवाजे पे खड़ा हो जाता है और कहता है अगर तुमने किराया नहीं दिया तो सारा सामान बाहर फेंक दूंगा। हाय, मेरी ही किस्मत फूटी थी जो मैंने इससे प्यार किया। मैंने क्यों इससे प्यार किया। मेरे कितनी अच्छी अच्छी जगह के रिश्ते आते थे, पर मैं ही पागल थी ना। पापा से कहती थी पापा मैं इन्हीं से शादी करूंगी, ये मेरा प्यार है। ऐसा प्यार जाए भाड़ में, जो 1 रुपया भी आपको कमा के ना दे सके। जब से मेरी शादी इनके साथ हुई है, एक दिन भी सुकून से नहीं गुजरा। जब से शादी हुई है मुझे काम पे लगा दिया। खुद कुछ नहीं कमाता, कहता मुझे काम ही नहीं मिलता। ये अच्छा रीजन है भाई। कभी कभार तो मेरे मन में आता है कि मैं इनको छोड़ दूं। फिर मैं सोचती हूँ मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। एटलीस्ट सर पे उनके बाप का नाम तो है ना। ये दुनिया कितनी बुरी है। अगर मैंने इसको छोड़ दिया, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, कौन देखभाल करेगा। अगर मैं काम पे जाती हूँ, पीछे से मेरे बच्चों का ख्याल तो यही रखता है ना। लेकिन कब तक मैं ऐसी जिंदगी गुजारूंगी। मेरा दिल चाहता है मैं घूमूं फिरूं, नाचूं गाऊं, लेकिन कैसे। मैं जानती हूँ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है जो मैंने इसके साथ शादी की। आंटी आप क्यों रो रही हैं, क्या परेशानी है आपको, मुझे बताएं। आंटी होगी तेरी माँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे आंटी बोलने की, छोटी चिड़िया। चल यहाँ से जा, अत्ता माटी सटक ली। आंटी इतना गुस्सा क्यों कर रही है। आंटी नहीं बोलूंगी, चाची मामी बोलूंगी। ये तो फोकट में मेरे दिमाग की क्यों दही जमा रही है। सुकून से आई थी, गार्डन में बैठ के चाय पीऊंगी, तू कहाँ से मिल गई। आंटी मैं आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। तो अपनी पहले मदद कर ले, फिर मेरी मदद को आई हो। आंटी आपको पता नहीं है, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं आपको अगर बोलूं कि आप थोड़ी देर में अमीर हो जाएंगी तो आप अमीर हो जाएंगी, पता है आपको। चल बे निकल यहाँ से, तू है कौन। आंटी मैं टोनी चिड़िया हूँ, आप मेरी बात का विश्वास तो कीजिए। हाँ कोई यकीन नहीं तुम जैसी चिड़िया होगा, चलो यहाँ से निकलो। वैसे मैं अपने हालात से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अगर तुमने मुझे ज्यादा गुस्सा दिलाया तो मैं पकड़ के ले जाऊंगी और पका के खा लूंगी, कचर कचर कचर। मेरा सारा मूड खराब कर दिया इस टोनी चिड़िया ने। कहा मैं सुकून के लिए इस गार्डन में आई थी और कह रही है कि आप अमीर हो जाएंगी। भला ऐसा होता है क्या कि कोई टोनी चिड़िया मुझे दुआ दे और मैं अमीर हो जाऊं। हलवा समझा है क्या। दिल कह रहा है कि इस टोनी चिड़िया की बात पे यकीन कर लूं, पर मेरा दिमाग कह रहा है बड़ा वाला नो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी किस्मत तो उसी दिन फूट गई थी जब मेरी इनके साथ शादी हुई। काश पापा मना कर देते, मुझे 2-3 थप्पड़ लगाते, पर कहते तेरी शादी इसके साथ नहीं करवाऊंगा। अगर उस वक्त पापा मेरे साथ थोड़ी जोर जबरदस्ती कर लेते तो मैं इसको छोड़ देती। फिर पापा अपनी पसंद से मेरी शादी किसी बड़े महल में करवा देते तो आज मैं खुश तो होती ना। काश पापा ने मेरे ऊपर जोर जबरदस्ती की होती, वो राजी ना हुए होते इसके साथ मेरी शादी करवाने में, तो मेरी किस्मत नहीं फूटी होती। चाहे क्या कर सकते हैं, जब मेरे नसीब में यही लिखा था तो। अरे फिर मैं घर जाऊँ, फिर वही खाने को क्या बनाऊँ, कुछ भी नहीं है। फिर बच्चों को बोलूँ बेटा आज भूखे सो जाओ। कब तक मैं ऐसे दिन गुजारूंगी, कब तक मुझे यूं घुट घुट के जीना पड़ेगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, उनका क्या कसूर है। ऊपर से छोटी सी चिड़िया और मुझे सपने दिखा गई। ऐसा हो सकता है भला। देखो नसीब में मेरी वही जुग्गी लिखी थी, आ गई अपनी जुग्गी में, अपने 2 कमरे के घर में, ऊपर से किराया भी देना है। कैसे करूंगी मैं सब कुछ। उस पिन्नी सी चिड़िया ने कहा था मेरी बात पे यकीन करो, मैं अमीर हो जाऊंगी। मेरा दिल कह ही रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मुझे उसकी अम्मा मिल जाए, मैं उसकी अम्मा को नहीं छोड़ने वाली। अपनी बच्ची को झूठ बोलना सिखाया, किसी के जज्बात से खेलना सिखाया उसने अपनी बेटी को। कैसी बेटी पैदा की है उसने। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि माँ बाप बेटियों से नहीं डरते, बेटियों के नसीबों से डरते हैं। इनसे शादी होने के बाद मेरे घर वालों ने मुझसे सारे ताल्लुकात खत्म कर दिए, सारे रिश्ते तोड़ दिए। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई, वरना करिश्मा दी और शिल्पा दी के घर जाके आराम तो कर लेती, ऐशो आराम तो देख लेती कि ऐशो आराम वाली जिंदगी होती कैसी है। पर सपने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। ऐसी होती है बहनें, ऐसे होते हैं माँ बाप। बुरे वक्त में सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। माँ तक ने फोन नहीं किया, पूछा ही नहीं कि बेटा कैसी हो, कोई ज़रूरत तो नहीं है, कोई चीज़ तो नहीं चाहिए। जब से मेरी इनसे शादी हुई है मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ और इनको भी मेरी फिक्र नहीं है। अगर ये मेरी फिक्र करते शायद मैं सबको भूल जाती। आज मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे पूछते रहते माँ नानी कहाँ है, खाला कहाँ है। मैं उनको क्या बोलूँ कि सबने मुझे छोड़ दिया, सबने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता मैं किस तरह अपने हालात बदलूं, किस तरह पैसा कमाऊं। मेरे हाथ में तो हुनर भी नहीं है कोई, और ना मैं पढ़ी लिखी हूँ। काश मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेती तो कोई जॉब ही कर लेती। इनको कोई काम मिलता नहीं है, ये अच्छा बहाना है। मुझे घर जा जाके झाड़ू पोछा करना पड़ता है, उसमें मैं कितना कमा लूँ। तो थोड़ा बहुत पैसा कमाती हूँ, बच्चों के पढ़ाई में लग जाते हैं, खाने पीने में लग जाते हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता मैं किस तरह अपनी ज़िंदगी को बदलूँ, किस तरह एक अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ।
इस टोनी चिड़िया की बच्ची को तो मैं नहीं छोड़ने वाली। इसने मुझे एक उम्मीद दिलाई थी। मुझे लग रहा था कि शायद मैं घर जाऊंगी तो मेरा घर बदला हुआ होगा, महल में तब्दील हो गया होगा, मेरे घर में हर चीज होगी जो मुझे चाहिए, जिसकी मुझे जरूरत है। लेकिन ले, जब मैं आई तो वही खंडर का खंडर, वही 2 कमरे का मकान, वही अंधेरा। भला बताओ, किसी के जज्बात से खेलना अच्छी बात है? वैसे मैं कितनी दुखी थी। उसने मुझसे मजाक किया, मेरे दिल से खेला। जरा मैं अपनी चाय खत्म कर लूं, फिर ढूंढती हूँ टोनी माँ की चिड़िया को। उससे पूछूंगी, तुमने अपनी बेटी को झूठ बोलना सिखाया है? अपनी बेटी को दूसरों के जज्बात से खेलना सिखाया है? तुमने अपनी बेटी की ये अपब्रिंगिंग की है कि दूसरों का दिल दुखाए, वो किसी के जज्बात से खेले, और वो भी उससे जिसका दिल टूटा हुआ है? कहाँ है टोनी चिड़िया की माँ? मैंने सुना था टोनी चिड़िया की माँ यही कहीं रहती है, मुझे कहीं दिख क्यों नहीं रही? डरपोक कहाँ छुप के बैठी है? माँ भी झूठी, बेटी भी झूठी, दूसरों के जज्बात से खेलती। कहाँ है टोनी चिड़िया की माँ? कहाँ मर गई हैं दोनों की दोनों? हिम्मत है तो सामने आए, मेरा मुकाबला करे। मैं बहुत गुस्से में हूँ। ना टोनी चिड़िया दिख रही है ना उसकी माँ। कौन हमें पुकार रहा है? कौन हमें बुला रहा है? किसने मेरी नींद खराब कर दी? जी बहन, क्यों मुझे बुला रही थी? क्यों मेरी बेटी को याद कर रही थी? क्यों हमें बद्दुआएं दे रही थी? तुम्हारी बेटी एक नंबर की झूठी है, झूठी। उसने कहा था मुझसे कि मैं घर जाऊंगी तो मैं अमीर हो जाऊंगी, तो मेरी बेटी ने कुछ झूठ नहीं बोला। मेरी बेटी टोनी जो कहती है वो होके रहता है। मेरी बेटी कोई आम बेटी नहीं है, वो एक जादुई चिड़िया है। लेकिन बात है यकीन करने की। तुमने मेरी बेटी की बात पे यकीन नहीं किया, इसलिए तुम्हारे हालात नहीं बदले। जो मेरी बच्चे से दुआएं लेके जाते हैं, उस पर यकीन रखते हैं, उनकी किस्मत बदल जाती है, किस्मत खुल जाती है उनकी। क्योंकि मेरी बेटी जादुई चिड़िया है। मैं जब पैदा हुई थी ना, बाबा जी ने कहा था कि तुम्हारी बेटी कोई आम बेटी नहीं है, एक जादुई चिड़िया है। मेरी बेटी टोनी ने पता नहीं कितने लोगों की किस्मत बदली है, लेकिन तुम्हारी किस्मत इसलिए नहीं बदली कि तुम ठहरी छकी हो। तुमने मेरी बेटी पे यकीन किया नहीं, इसलिए तुम्हारे हालात वैसे के वैसे रह गए। तुम इस काबिल हो भी नहीं कि तुम्हारे हालात बदलें। तुम्हें जिसने जो जो दिया, तुमने हमेशा उस पर शक किया। टोनी की माँ, तुम मुझे माफ कर दो, पर मैं क्या करूँ? मैं शुरू से ऐसी हूँ। मैंने ऐसे बुरे बुरे हालात देखे कि मैं एक चिड़िया की बात पे कैसे यकीन कर लेती। सारी गलती मेरी है। फिर से तुम मुझे दुआ दे दो कि मैं अमीर हो जाऊँ। मैं थक गई हूँ अपने हालात से। मैं दुआ नहीं दे सकती, दुआ से मेरी बेटी देती है। तो बुलाओ ना अपनी बेटी को। तुम देखो मेरे घर के हालात कितने खराब है। हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है। सारी गलती मेरी है। तुम अपनी बेटी को बुलाओ, मैं उससे माफी मांग लूंगी। अपनी बेटी टोनी से बोला कि मुझे माफ कर दे और मेरे हालात बदल दे। मैं थक गई हूँ इस हालात से। तुम जानती हो बहन, मेरे पास खाने पीने को कुछ नहीं है। मेरे बच्चे भूखे हैं। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी बेटी से एक बार ही दुआ देती है। अगर तुम मेरी बेटी टोनी की बात पे यकीन कर लेती और घर जाती तो तुम खुद देखती कि तुम्हारे हालात बदल गए होते। लेकिन तुमने शक किया। अब कुछ नहीं हो सकता। अब तुम्हें अपनी सारी जिंदगी यूं ही तड़प तड़प के सिकस से थक के गुजारनी होगी। ऊपर वाला सिर्फ एक बार चांस देता है। अगर वो चांस अवेल कर लो तो आपके लिए अच्छा है, वरना कुछ नहीं हो सकता। और तुमने वही किया। तुमने खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत बिगाड़ ली। कितना बुरा हो गया मेरे साथ। काश मैं यकीन कर लेती तो मैं इस जिंदगी से निकल जाती। मेरे पास भी गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ होता। मैं अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे पाती। पर मैं भी क्या करूं? मैंने शादी के बाद से जैसे हालात देखे तो मैं एक नन्ही सी चिड़िया की बात पे कैसे यकीन कर लेती। और शकी तो मैं बचपन से ही हूं ना, इसमें मेरा क्या कसूर है? ऐ ऊपर वाले, मेरा और इम्तिहान ना ले, मुझे अमीर कर दे। मैं अपनी यूं जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं सब कुछ छोड़ के दुनिया को से चली जाऊंगी। कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा। मुझसे अपने मासूम बच्चों के चेहरे नहीं देखे जाते। मेरे बच्चे एक एक चीज के लिए तड़पते हैं। कहते हैं माँ नए कपड़े बना दो, माँ हमें पिज्जा खाना है, हमें बर्गर खाना है। उनका क्या कसूर है कि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है? अब मुझे नहीं पता, तुझे ही मेरे हालात बदलने होंगे। तू ही कुछ कर, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के दुनिया से चली जाऊंगी। इस दुनिया में मेरे होने ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। अब तुझे ही मेरी सुननी होगी। तुझे ही मेरे हालात बदलने होंगे। तुझे टोनी चिड़िया को वापस भेजना होगा। तुझे टोनी चिड़िया को भेजना होगा और उससे कहना होगा कि मुझे दुआ दे कि मेरे हालात बदल जाएं। मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसी ही रहूंगी, पर तुझे कुछ करना होगा। मैं यूँ घुट घुट के और जिंदगी नहीं गुजार सकती। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए, दौड़ कर जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतज़ार किस बात का। इंजॉय कीजिए मेरी मज़े मज़े की स्टोरीज। तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। क्यों इतनी कंजूसी करते हैं सब्सक्राइब करने में? कर दीजिए ना प्लीज। तो दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।